Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Cake PHP version 3.5 tutorials for beginners and this is in Hindi. Okay, and we are learning part 14th of this video session series in which we will discuss about Flash Helper. ओके और अगर गाइस आप अगर बिगनर इस वीडियो सेशन में तो मैं बता दूं कि हमने केक पीएचपी वर्जन 3.5 पढ़ रहे हैं। इसके पहले दो वीडियोस में हमने इसके हेल्पर्स के बारे में बात की हुई है, जहां हमने ब्रेड क्रम्स और आई थिंक यूआरएल हेल्पर के बारे में बात की थी। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हम फ्लैश हेल्पर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, और तो हम पढ़ते हैं। तो आपको फ्लैश हेल्पर के बारे में गाइस डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी रीड आउट करनी होगी कि फ्लैश हेल्पर होते क्या हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूं। वैसे क्या होता है गाइस कि सपोज़ आप अगर कोई एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, अपने कोई डेटा को अपने मॉडल के थ्रू आपने डेटाबेस में सेव किया, या आपने सपोज कोई फॉर्म सबमिट करवाया यूज़र से, ठीक है, उस फॉर्म के डेटा को आपने डेटाबेस से सेव कराया, तो यूज़र के पास एक मैसेज दिखाना हमें होता है कि मीन्स योर डेटा है सक्सेसफुली सेव्ड या सक्सेसफुली अपडेटेड या सक्सेसफुली क्रिएटेड, ऐसा मैसेज। तो उन मैसेजेस को हम अपने फ्लैश हेल्पर के जरिए शो कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे केक पीएचपी आर्किटेक्चर में गाइस फ्लैश नाम का एक कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, सो इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर अस। तो इस तरीके से गाइस हम अपने फ्लैश हेल्पर को यूज़ करके हम कस्टम मैसेजेस को यूज़र को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले गाइस कि अब आप बिगनर हो तो हम जितने भी अपने एप्लीकेशन में अभी तक हमने काम किया हुआ है वो ये रहे। ठीक है, जहाँ लास्ट वीडियो सेशन में हमने यूआरएल हेल्पर के बारे में बात की थी। ओके, तो इस वीडियो सेशन में हम अब फ्लैश हेल्पर को के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उनके कोड करेंगे। ठीक है, तो फ्लैश हेल्पर के लिए गाइस आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन से आइडिया बहुत ही क्लियर में मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज कि अगर हमारे पास कोई फॉर्म है, ठीक है, हमें उसके कस्टम मैसेज के मतलब फॉर्म को सबमिशन करने के बाद हमें उसके कस्टम मैसेज को अगर यूज़र के सामने शो करना हो तो कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं। ओके, SRC कंट्रोलर्स के अंदर तो हम अपने टेस्ट कंट्रोलर को ही ओपन कर लें। ठीक है, जिस पे हमने अभी तक काम किया हुआ है अपना। तो मैं चाहता हूँ गाइस कि एक हमारा मीन्स एक सपोज एक हम इसके एक्शन बना लें। ठीक है, सो मैसेज के नाम से, और यहाँ हम इको दिस इज माई मैसेज। ओके, मैंने एक एक्शन बनाया। एक्शन में जहाँ पर हमने एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी दिस इज़ माई मैसेज के नाम से। ठीक है, और जबकि हम एक लेआउट में एक मेथड ही बना लें इसमें, तो कंट्रोलर को बंद कर देंगे, एलिमेंट्स को भी बंद करके हम लेआउट्स फोल्डर के अंदर, ठीक है, इसे भी बंद कर देते हैं। और हमारा टेस्ट फोल्डर के अंदर जो है ये, इस फोल्डर के अंदर हम उस एक्शन के नाम पे एक फ़ाइल बना लें, और वो फाइल की नेम होगी लाइक सो मैसेज डॉट CTP। ओके, तो ये मैसेज हमने बना लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने अपना एक CTP फाइल में से एक केक PHP टेम्पलेट फाइल बना ली और एक मेथड बनाया अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब अगर हमें मैसेज शो करना हो अपना फ्लैश मैसेज तो जस्ट गो टू इट्स डॉक्यूमेंटेशन और इस तरीके से हम सेट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से कोड को। कॉपी करने के बाद आप इसे अपने कंट्रोलर के मेथड में पेस्ट कर दो। तो मैं इसे रिमूव कर दूँगा यहाँ से और इसे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप अपने फ्लैश हेल्पर के जरिए आप अपने कस्टम मैसेजेस को सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ हमने कस्टम मैसेज सेट किया हुआ है। तो सपोज़ मैं तो यहाँ अभी मैसेज वैसे ही शो कर रहा हूँ। सपोज़ आपने कोई फॉर्म सबमिट करी, ठीक है, और ये फॉर्म सबमिशन हम आगे आने वाली वीडियोस में गाइस बात करेंगे फॉर्म हेल्पर के बारे में। वहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्म को सबमिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे गाइस कि जब हम फॉर्म के थ्रू डेटा सबमिट करते हैं सर्वर पे, तो अगर हमें कोई मैसेज शो करना हो अपने यूज़र को दैट योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, दैन एट दैट कंडीशन ये हमारी फ्लैश हेल्पर काम आएगी। ठीक है, तो हम ऊपर सपोज यहाँ फॉर्म सबमिशन कोड लिखेंगे। ठीक है,
फॉर्म सबमिशन कोड जहाँ से हमारी फॉर्म सबमिट होगी। फॉर्म सबमिट होने के बाद हम अपने फ्लैश हेल्पर के जरिए वो मैसेज सेट करेंगे जिस मैसेज को हम अपने व्यू फाइल तक लेके जाएंगे और उस मैसेज को वहाँ शो करेंगे। ठीक है, तो हम इसे हटा देते हैं। सेकंड आर्गुमेंट को हटाने के बाद अभी अब तक हमने एक सपोज मैसेज लिख दूँ लाइक फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने ये मैसेज सेट कर लिया हुआ। अब हमें इस मैसेज को अपने व्यू पे रेंडर करना है। ठीक है, तो हमें मैसेज रेंडर करने के लिए गाइस एक फ्लैश हेल्पर में एक रेंडर मेथड को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाएंगे और इस लाइन को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जस्ट यू नीड टू कॉपी ऑफ दिस। कॉपी करने के बाद इसे आपको कहाँ पेस्ट करना है, इसे अपने CTP फाइल में कॉपी करनी है। तो हम CTP फाइल में जाएंगे जो कि टेम्पलेट है। ठीक है, जहाँ हमने अपना फ्लैश के मेथड को सेट किया और मैसेज को, बस उसी CTP फाइल के अंदर जाएंगे लोग लाइक सो मैसेज डॉट CTP। यहाँ पर जाने के बाद हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इस पैरामीटर को हटा दो हम। तो ये हुआ गाइस कि हमने अपने फ्लैश के मैसेज को सेट किया और उसके मैसेज को हम शो करने वाले हैं अपने CTP फाइल में बाय यूजिंग रेंडर मेथड। ठीक है, और तो मैं अपने जाऊँगा फ्रंट एंड पे और ये हमने टेस्ट कंट्रोलर के अंदर शो मैसेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो मैसेज अब अपेयर हो चुकी है। ठीक है, और ये मैसेज हमने वहाँ से लिखा हुआ था फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। और ये मैसेज गाइस आई थिंक माय सेकंड लाइन एडेड, ये हमारे टेम्पलेट से आ रही है। ठीक है, मीन्स लेआउट में OWT लेआउट। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किया होता है एलिमेंट में और ये हेडर सेक्शन शायद तो ये है, उसे मैं हटा दूँ। अगर मैं इसे वापस से रिफ्रेश करूँ तो वो मैसेज हट चुकी है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फ्लैश मैसेजेस को शो कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये जा चुकी है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैसेज गाइस जो होते हैं वो वन टाइम सेशन सेव्ड मैसेज होते हैं। ठीक है, अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करोगे गाइस तो इसके जो मैसेज हम सेट करते हैं वो एक कुछ टाइम के लिए सेशन में सेव होते हैं। ठीक है, फ्लैश मैसेजेस जो कि हम अपने एप्लीकेशन के यूज़र को कुछ नोटिफिकेशन हो या कुछ इंटीमेशन या कुछ मैसेज शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फ्लैश हेल्पर को यूज़ कर सकते हो। आप अपने कस्टम मैसेजेस को आप सेट मेथड के यूज से सेट कर सकते हो, साथ ही साथ उसे रेंडर मेथड के जरिए रेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो हम थोड़ा और डिस्कशन में देखते हैं। तो अब इसके सेकंड पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट यू नीड टू कॉपी दिस। कॉपी कर लिया मैंने इसे। कॉपी करने के बाद आपको इसे अपने कंट्रोलर में जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लूँ इसे मैं। तो ये हुआ फ्लैश हेल्पर में हमने मैसेज सेट कर दिया हुआ है, साथ ही साथ हमने एलिमेंट इक्वल टू सक्सेस सेट किया हुआ। तो इस एलिमेंट का यूज़ क्या होता है गाइज, एक्चुअली हमने जो पास किया हुआ सक्सेस, उसके हेल्प से हम अपने मैसेज को एक सक्सेसफुल मैसेज के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इन केस अगर हमें कोई एरर शो करना हो अपने यूज़र को कि सपोज़ कोई वैलिडेशन, कोई फॉर्म वैलिडेशन हमने लगाया हुआ है वो और वो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली अगर होने से पहले कोई वैलिडेशन अगर एरर दे रही हो तो हम उस एरर को कैसे शो करेंगे। उस केस में ये सक्सेस यूज़ करना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरर। ठीक है, एलिमेंट इक्वल टू एरर। तो अगर इसको हम यूज़ करें गाइस, अगर हम रिफ्रेश करते हैं वापस से इसे तो आप देख सकते हो ये एरर की बन चुकी है ये डिव। ठीक, इसकी अलाइनमेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट के थ्रू मीन्स एलिमेंट इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, और इसमें रिफ्रेश करूं तो ये एलिमेंट इक्वल टू सक्सेस है जो कि डिफ़ॉल्ट रन हो रही थी और ये एरर है। ठीक है, तो बाय यूजिंग एलिमेंट एज अ सेकंड आर्गुमेंट गाइस हम अपने आउटपुट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे ये जो मैसेज है ये मैसेज आइदर हमारे वैलिडेशन से होके आ रही है या हमारे कोई फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज है। तो इस तरीके का मैसेज हम अपने एलिमेंट सेक्शंस को यूज़ करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप अपना कस्टम बनाना चाहते हो, जैसे कि सपोज़ ये एरर है, मैं इस एरर को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ या आप कह सकते हो कि सक्सेस है, इस सक्सेस को हम कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसके टेम्पलेट को तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ मैंने उसका नाम दिया सपोज़ ग्रेट सक्सेस का। ठीक है, तो जब भी हम इसे यूज़ करेंगे गाइस तो ये कैसे यूज़ करेंगे, तो हम अपने टेम्पलेट के अंदर तो हम गाइस
जाएंगे उसके बाद फ्लैश फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस फ्लैश फोल्डर के अंदर गाइस जो कि आपने एलिमेंट का नाम रखा हुआ है ग्रेट मीन्स सक्सेस, तो आपको इसके नाम से एक फाइल बनानी होगी फ्लैश फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हम बनाते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ग्रेट अंडरस्कोर सक्सेस डॉट ctp फाइल। ठीक है, और हमने ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो गाइस हमने जो नाम यूज़ किया वो है कैमल केस। ठीक है, जिसमें आपका एस जो है वो कैपिटल में है, तो सो आपको अंडरस्कोर के थ्रू से सेपरेट करना होगा। ठीक है, तो ये रही वो कस्टम टेम्पलेट जो कि हमने बनाई है इस मैसेज को शो करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें से थोड़ा सा कंटेंट उठा लें सक्सेस। ठीक है, और इसे कर दें, और सपोज़ हमने शो करने के लिए सपोज़ एक क्लास ऐड कर दें ऑनलाइन वेब ट्यूटर सक्सेस के नाम से। ठीक है, तो ये रही वो कस्टम मैसेज मीन्स कस्टम कोड हमारा जो कि हम सेट करेंगे अपने मैसेज को लेआउट को सेट करने के लिए। ठीक है, और वो मैसेज हमने रेंडर कराया हुआ अपने ctp फाइल में, एज वेल एज हमें उसे अपने इंस्ट्रक्शंस अपने कंट्रोलर के थ्रू दी हुई है। ठीक है, जहाँ पर ये एलिमेंट इक्वल टू हमारा कस्टम टेम्पलेट यूज़ करें। तो अब हम वापस से अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो एलिमेंट ग्रेट सक्सेस। ओके गाइज, एक्चुअली यहाँ पर उन्हें में कन्वेंशन नहीं चलेगी। ठीक है, इसे रीनेम करते हैं वापस से, और हम इसे एस कैपिटल करते हैं। ठीक है, ग्रेट सक्सेस डॉट ctp फाइल। अब रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो आप देख सकते हो फॉर्म सक्सेस सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो ऑनलाइन वेब ट्यूटर सक्सेस। सो दिस इज आवर कस्टम टेम्पलेट दैट वी हैव यूज्ड। ओके, ये हमारा कस्टम टेम्पलेट है जो कि हमने यूज़ किया हुआ है। तो आप अपने कस्टम टेम्पलेट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड कलर को, इसके मीन्स जितने मर्जी आपको CSS चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके गाइज, बिकॉज दिस इज़ आवर कस्टम टेम्पलेट। तो इस तरीके से आप अपने कस्टम टेम्पलेट को सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपने जो लास्ट टाइम जो सक्सेस यूज़ किया था वो सक्सेस डॉट ctp फाइल यूज़ कर रही थी फ्लैश फोल्डर के अंदर। ठीक है, और जो हम ये एरर यूज़ कर रहे थे वो एरर डॉट ctp फाइल थी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फ्लैश मैसेजेस को सेट कर सकते हैं, उनको हम अपने ctp फाइल में रेंडर कर सकते हैं, एज वेल एज उनको कस्टम टेम्पलेट के जरिए हम अपने रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स गाइस दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल यूजिंग फ्लैश हेल्पर और फ्लैश कंपोनेंट। ये हमारे शॉर्ट टर्म मैसेजेस को रीडायरेक्ट और शो करवाने के काम आता है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि इसके लेआउट और थीम्स को कैसे मॉडिफाई करें। ओके, तो गाइज ये रही इस वीडियो सेशन की हमारी ये वीडियो जिसमें हमने अपने फ्लैश हेल्पर के बारे में बात की। अगले आने वाली वीडियोस में गाइज हम इससे कुछ और हेल्पर्स के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि हम इन हेल्पर्स को इकट्ठे कैसे यूज़ करें। ठीक है, और जो फ्लैश हेल्पर गाइज हमने इस वीडियो सेशन में जो पढ़ी वो हमने सिर्फ जस्ट एक मैसेज को सेट करके और उसे रेंडर करवाया। अपने आगे आने वाले वीडियोस में जब हम फॉर्म को सबमिट करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि फॉर्म सबमिशन कोड जब सक्सेसफुली सबमिट हो जाए तो हम सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद इस मैसेज को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी गाइज अबाउट दिस वीडियो सेशन देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट, आई विल गिव माई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।